हेलो गाइस, स्वागत है आपका सिटीजन सी चैनल पर। और आज आप देखने वाले हो 2022 में रिलीज हुई सर्वाइवल थ्रिलर फिल्म बोरेगो का ब्रेकडाउन, जिसके राइटर और डायरेक्टर हैं जेसी हैरिस। ये बहुत ही लो बजट मूवी है और थोड़ी बहुत भी पॉपुलर नहीं है। बाकी आप बताना आपको ये कैसी लगी। तो अब ज़्यादा देर ना करते हुए जल्दी से स्टोरी स्टार्ट करते हैं। मूवी के स्टार्ट में हम देखते हैं एक बॉटनिस्ट एली को, जो कि एक रेगिस्तानी गांव में आई है एक प्लांट के ऊपर रिसर्च करने के लिए। वो प्लांट यहीं आसपास के रेगिस्तान में ग्रो हो रहा है और उसका यूज किया जा रहा है ड्रग्स के रूप में, इसलिए उसके बारे में पता लगाना जरूरी है। अब इसी के पैरेलल हम देखते हैं एक ड्रग डीलर गियर्मो को, जो कि एक पायलट की डेड बॉडी को ठिकाने लगा रहा है। उसे दफनाने के बाद वो अपने सप्लायर को कॉल करके कहता है कि हमें नया पायलट चाहिए होगा। अगले दिन उस प्लांट को ढूंढते हुए एली रेगिस्तान में काफी दूर चली आई थी। तब उसे मिलती है एलेक्स, जो कि स्कूल बंक करके वहां पर बाइक राइड कर रही थी। ये टाउन के शेरिफ की बेटी है। अब एलेक्स एली की काफी हेल्प करती है क्योंकि वो उस एरिया से अच्छी तरह वाकिफ थी। इन दोनों के बीच एक बॉन्ड बन गया क्योंकि एलेक्स की मॉम नहीं है और डैड रहते हैं सारा दिन काम पर। एली से मिलकर इसका अकेलापन फील हो गया। थोड़ी बहुत बात करने के बाद एलेक्स तो वहां से चली जाती है, लेकिन एली अब भी वहीं पर थी। रात होने से पहले वो भी जा रही थी, लेकिन तभी वो देखती है एक बेकाबू प्लेन को, जो कि उसी के सामने क्रैश हो जाता है। वो जल्दी से कार लेकर प्लेन तक जाती है और देखती है कि पायलट इंजर्ड था लेकिन बच गया था। हालांकि जल्दी उसे पता चल जाता है कि वो पायलट असल में एक स्मगलर है, जो कि ड्रग्स को डिलीवर करने जा रहा था। वो सीधा एली के ऊपर गन तान देता है। वो भी जल्दी से कार में बैठकर वहां से निकल रही थी और वो गोली चलाकर उसे रोक रहा था, लेकिन इसकी क्या जरूरत है। सही टाइम पर उसकी कार अटक जाती है, इसलिए वो पकड़ी गई। अब वो उसे जान से मारने वाला था, तभी वो कहती है कि क्या तुम जानते हो हम कहाँ पर हैं। वो क्लूलेस था क्योंकि उसे तो कहीं और जाना था, लेकिन बीच में उसका प्लेन जवाब दे गया। एली कहती है कि मैं इस रेगिस्तान को अच्छे से जानती हूँ, मैं तुम्हें यहाँ से निकाल सकती हूँ और अगर मुझे मार दोगे तो खुद भी यहीं भटकते हुए मर जाओगे। एली की बात एकदम सही थी, इसलिए उसके दिमाग में भी घुस गई। वो बताता है कि मुझे जाना है सॉल्टन सी। एली रास्ता जानती थी, इसलिए अब वो उसे नहीं मारेगा, बल्कि अब वो उसे होस्टेज बनाकर साथ ले जाएगा। इसका नाम भी आपको बता दूं, इसका नाम है टॉमस। पहले वो एली से सारे ड्रग्स जमा करवा के रखवाता है कार में। हालांकि आधी ड्रग्स जलकर खत्म हो चुकी थी। वो उसे नौकर की तरह ट्रीट कर रहा है, इसलिए वो भी जानती है कि मंजिल तक पहुंचने के बाद क्या होगा। अपना काम निपटा के वो कार में जाकर बैठ जाती है और सबसे पहले वो छुपाती है अपने फोन को, साथ ही मैप को भी, क्योंकि अगर मैप उसे मिल गया तो फिर इसे तो वो यहीं पर मार देगा। वहां पर एक चाकू भी पड़ा था जिसे वो उठा नहीं पाती क्योंकि टॉमस आकर कार में बैठ गया। ये दोनों तो यहाँ से निकल लिए। उधर हम देखते हैं गियर्मो को, जो कि प्लेन का वेट करते करते थक गया। सप्लायर के पास कॉल करने पर उसे पता चलता है कि प्लेन तो टाइम से निकल गया था। वो समझ जाता है कि शायद रेगिस्तान में वो खो गया होगा, इसलिए अब ये उसे ढूंढेगा। इधर एली टॉमस से पूछती है कि सॉल्टन सी पहुंचने पर मेरा क्या होगा, लेकिन वो कोई जवाब नहीं देता और यही सबसे बड़ा जवाब था। तब वो कहती है कि कार में 2 बैग्स हैं जिनमें तुम्हारी सारी ड्रग्स आ जाएगी। उन्हें लेकर तुम अपने रास्ते चले जाना और मैं अपने रास्ते चली जाऊंगी। किसी को कुछ भी पता नहीं चलेगा। टॉमस अब भी कोई जवाब नहीं देता, इसलिए वो पैनिक करने लगती है और इसी पैनिक की वजह से उनकी कार क्रैश होकर बुरी तरह फंस जाती है। वो अटक गई है, इसलिए अब काम आएंगे एली के बैग्स, क्योंकि अब ये पैदल ही आगे बढ़ेंगे। इतने में वो ड्रग्स को बैग में भर रहा था। एली उस नाइफ को उठाकर छुपा लेती है। इसके बाद वो उसे कहती है कि पैदल चलना कोई अच्छा आइडिया नहीं है, कम से कम 2 दिन हमें लग जाएंगे और फिर भी क्या पता हम ना पहुंच पाए। पहले ही हमारी हिम्मत जवाब दे गई तो। टॉमस का पैर इंजर्ड है, लेकिन फिर भी वो उसकी कोई बात नहीं सुनता क्योंकि वो जानता है इन ड्रग्स को बचाना जरूरी है। उनके पास 2 पानी की बॉटल्स हैं जिनके सहारे वो आगे बढ़ते रहेंगे और एक बैग रखेगी एली और दूसरा टॉमस। एली राजी नहीं थी, लेकिन अभी वो होस्टेज है, इसलिए उसके मना करने के बावजूद भी वो दोनों पैदल ही आगे बढ़ जाते हैं। सुबह तक चलते हुए वो काफी दूर आ चुके थे, लेकिन अभी तो बस शुरुआत है। उधर गियर्मो की तलाश में निकल चुका है और यहाँ पर हम देखते हैं एलेक्स के डैड यानी कि शेरिफ गोमेस को, जिसे खबर मिली है एक डेड बॉडी मिलने की। वही डेड बॉडी जिसे गियर्मो ने दफनाया था। कयोटिस ने उसे बाहर निकाल कर थोड़ा बहुत खा लिया। इधर एली के कहने पर ये दोनों थोड़ा रेस्ट कर रहे थे और इसी बीच मौका देखकर एली वहां से भाग जाती है। टॉमस उसके पीछे था, लेकिन अचानक वो गायब हो गई। वो सोच में पड़ गया था, तभी वो उसके ऊपर अटैक कर देती है उसकी गन छीनने के लिए, लेकिन ये प्लान तो उसका फेल हो गया। अब टॉमस ने उसके हाथ बांध दिए क्योंकि मार तो वो उसे नहीं सकता और इसके बाद वो फिर से आगे बढ़ जाते हैं। उधर शेरिफ अपनी ड्यूटी पर था, तभी उसे मिल जाती है एलेक्स, जो कि बिना हेलमेट के बाइक राइड करके स्कूल जा रही थी। वो उसे समझा रहा था, तभी उसे रिपोर्ट मिलती है एली के गायब होने की। ये सुनकर एलेक्स कहती है कि कल मैं उसी के साथ थी और अब ये भी अपने डैड के साथ जाएगी उसका पता लगाने। सबसे पहले वो मोटेल पर जाते हैं जहां वो कल रात से आई नहीं, यानी कि उसे ढूंढना होगा रेगिस्तान में और ये काम शेरिफ अकेला करेगा। एलेक्स को उसने भेज दिया स्कूल। उधर गियर्मो पहुंच चुका है उस क्रैश हुए प्लेन तक। वहां से कुछ खास नहीं मिलता एली के कार के ट्रेल के अलावा। उस ट्रेल का पीछा करते हुए वो पहुंच जाता है उसकी कार तक। अभी वो कार को चेक कर रहा था कि तभी वहां पर आ जाते हैं 2 राइडर्स। उनके सामने गियर्मो काफी अच्छा बनने का नाटक कर रहा था, लेकिन वो कुछ ज्यादा ही पूछताछ कर रहे थे, इसलिए वो उन दोनों को ही गोली मार देता है।
इसके बाद वो जा रहा था, तभी उसे उन दोनों के पैरों के निशान मिल जाते हैं, इसलिए वो उसी दिशा में आगे बढ़ेगा। इधर चलते चलते टॉमस की हालत खराब हो गई थी और साथ में उसके पैर की भी। तब एली कहती है कि हम और सीधा नहीं चल सकते क्योंकि आसपास कोई पहाड़ नहीं है, इतनी तेज धूप में हम नहीं टिक पाएंगे, छांव के लिए हमें कैनियंस में जाना होगा, तभी हम बचेंगे। टॉमस कहता है कि हम रास्ते से नहीं हट सकते क्योंकि गियर्मो मेरी तलाश में आएगा, लेकिन उसकी बॉडी जवाब दे रही थी, इसलिए आखिर में वो मान जाता है। छांव में पहुंचकर वो दोनों आराम करते हैं, इसके बाद फिर से आगे बढ़ जाते हैं। उधर शेरिफ भी एली की कार तक पहुंच गया था और वहां पर 2 बाइकर्स को डेड पाकर वो समझ जाता है कि मामला सीरियस है। उसे गियर्मो के ट्रक का ट्रेल मिल गया, इसलिए वो भी उसके पीछे चल दिया। वो रेडियो के थ्रू स्टेशन से कांटेक्ट कर रहा था, लेकिन रेडियो काम नहीं कर रहा, ऑफ कोर्स। इधर गियर्मो एक पहाड़ी पर चढ़कर आसपास चेक कर रहा था, इसलिए उसने पहले ही शेरिफ को आते देख लिया। उसके ट्रक को देखकर शेरिफ भी अलर्ट हो गया था। वो भी जल्दी से ऊपर चढ़ जाता है, लेकिन इसी बीच उसकी नेम प्लेट वहीं पर गिर गई। उसके ऊपर पहुंचते ही गियर्मो ने फायरिंग स्टार्ट कर दी और एक गोली उसके हाथ में लग गई। शेरिफ कवर लेने के लिए पीछे हट रहा था और इसी चक्कर में वो एक गहरे गड्ढे में गिर जाता है। ये देखकर गियर्मो उसके ट्रक में जाकर पहले उसका रेडियो तोड़ता है और इसके बाद उसके ट्रक को ठिकाने लगा देता है। ये सब करने के बाद वो फिर से अपनी खोज पर निकल गया। उधर एलेक्स को चिंता हो रही थी, इसलिए वो पुलिस स्टेशन जाती है, लेकिन वहां उसे कोई भी नहीं मिलता, इसलिए वो भी निकल जाते हैं रेगिस्तान में। इधर इन दोनों को एक पहाड़ पार करना था। एली कहती है कि हमें आराम करना चाहिए, कल सुबह हम इसे पार करेंगे, लेकिन टॉमस कहता है कि अभी हमारे पास टाइम है, हम इसे पार करके रात भर आराम करेंगे, फिर सुबह होते ही निकल जाएंगे। उसकी बात ज्यादा सेंस बना रही थी, इसलिए एली भी राजी हो गई और यहाँ उसने एली के हाथ भी खोल दिए क्योंकि उसे चढ़ना है पहाड़। यहाँ चढ़ाई करते करते टॉमस तो ऑलमोस्ट निकल लिया था, लेकिन एली ने उसे बचा लिया, जबकि अगर वो मर जाता तो ये फ्री हो जाती। रात को बॉनफायर के पास बैठकर वो दोनों बातें करते हैं और अब जाकर इन दोनों को एक दूसरे के नाम पता चले। टॉमस बताता है कि वो एक टीचर है, उसका डैड बीमार है और दवाई काफी महंगी है, इसलिए मजबूरी में इसे ये काम करना पड़ा और देखो इसकी क्या हालत हो गई। एली के हाथ पर एक टैटू है बटरकप फ्लावर का। बटरकप इसका निकनेम है जो कि इसे दिया था इसकी छोटी बहन ने, जो कुछ सालों पहले मर गई थी इसी की गलती की वजह से। तब इसने टैटू बनवाया था और तब से ये घर गई नहीं, ये बस ऐसे ही भटक रही है। यहाँ पर हम इन दोनों के बारे में अच्छे से जान गए और हम ये जान पाए कि ये दोनों ही बुरे लोग नहीं हैं। खैर अब सोने का टाइम था, इसलिए टॉमस एली के हाथ बांध देता है, शायद इसे लगता है कि ये हाथों से भागेगी। उधर एलेक्स भी रेगिस्तान में भटक रही थी, तभी उसे एक लाइट दिखाई देती है जो कि उसके डैड के ट्रक की थी। उसके ट्रेल का पीछा करते हुए वो पहुंच जाते हैं उस पहाड़ तक और वहां पर उसे मिल जाती है शेरिफ की नेम प्लेट, जिससे कंफर्म हो गया कि वो ऊपर है। ऊपर जाकर वो उसे पुकार रही थी, तभी वो भी रिप्लाई करता है और कुछ इस तरह ये दोनों मिल गए। वो कहता है कि वापस जाओ और मदद लेकर वापस आना, लेकिन इतना टाइम नहीं है, इसलिए अब ये खुद इसे बाहर निकालेगी। उधर टॉमस सो चुका था, इसलिए मौका देखकर एली अपना नाइफ बाहर निकाल कर खुद को फ्री करके वहां से निकल जाती है। सुबह होने तक शेरिफ बाहर निकल चुका था। वो एलेक्स को वापस भेज देता है और खुद निकल जाता है गियर्मो के पीछे, लेकिन वो भी वापस नहीं जाती, वो निकल जाती है एली को ढूंढने। एली भी ऑलमोस्ट फ्री हो गई थी, लेकिन उसकी किस्मत खराब है क्योंकि गियर्मो तो उसे ढूंढ नहीं पाया, लेकिन वो खुद ही जाकर उससे टकरा गई। वो गन लेकर उसके पीछे पड़ गया था। एली भागती है और इस बार वो टकरा जाती है टॉमस से, जो कि उसे कुछ भी नहीं कहता, बल्कि वो तो उसे भगाकर खुद गियर्मो के सामने जाता है। ड्रग्स मिलने पर आधा काम तो उसका हो गया, लेकिन आधा भी बाकी है और वो है एली को मारना, लेकिन टॉमस ये होने नहीं देगा। वो कहता है कि लड़की को जाने दो, मुझे कोई खून खराबा नहीं चाहिए, मैं बस अपनी फैमिली के लिए इस काम में फंस गया। तब गियर्मो कहता है कि तुम अकेले नहीं हो, फैमिली का पेट भरने के लिए ही मैं इस काम में आया था और अब 15 साल बीत चुके हैं, मैं वापस अपने घर नहीं जा पाया। ये सुनकर टॉमस गन नीचे कर देता है और तभी गियर्मो ने शूट करके उसे जान से मार दिया। खैर एली तो फ्री हो गई थी, लेकिन इस बार उसे दिख जाती है एलेक्स की बाइक, यानी कि एलेक्स खतरे में है, इसलिए अब इसे वापस जाना पड़ेगा। एली की जगह एलेक्स को गियर्मो ने पकड़ लिया था। एली उसे बचाने जा रही थी, तब वो उसे भी पेट में गोली मार देता है। मौका देखकर एलेक्स उसे धकेल देती है और वो घुस जाता है कैक्टस में। इसका फायदा उठाकर वो दोनों वहां से निकलकर पहुंच जाते हैं बाइक तक। गियर्मो उनके पीछे था, लेकिन ऊपर से कवर दे रहा था शेरिफ। बाइक पर बैठकर वो दोनों वहां से निकल जाते हैं, लेकिन गियर्मो अब भी उनका पीछा नहीं छोड़ता। यहाँ भारी चेस चल रहा था, तभी अचानक एली बाइक से गिर जाती है। इसी चक्कर में एलेक्स भी पकड़ी गई और अब गियर्मो से जिंदा जला रहा था, लेकिन सही टाइम पर एली उसे रोक देती है उसके ड्रग्स में आग लगाकर। ड्रग्स उसे जान से भी ज्यादा प्यारी थी, इसलिए उसे बचाने के चक्कर में वो खुद ही जलकर मर गया। ये बड़ा ही अच्छा मेटाफोर है मॉडर्न लाइफस्टाइल का। शेरिफ वहां पर पहुंच जाता है और पता नहीं शेरिफ इस मूवी में था ही क्यों। खैर एली भी अब बच जाएगी। वो देखती है कि पास में एक फ्लावर उग रहा था और वो है बटरकप। इसी के साथ ये मूवी एंड हो जाती है। तो इसे मैं टॉप नॉच तो नहीं कहूंगा क्योंकि स्टोरी में कुछ बहुत ज्यादा नहीं था, जबकि इसमें काफी कुछ ऐड किया जा सकता था, जैसे कि रास्ते में कोई सांप टॉमस को डस लेता, या फिर रात को इनका सामना होता कोयोटिस से, या फिर ऐसे 100 आइडियाज थे जिनसे उनका सर्वाइवल और मुश्किल हो जाता और ये मूवी और ज्यादा थ्रिलिंग हो जाती। एक और माइनस पॉइंट ये है कि इसमें कैरेक्टर ज्यादा थे, लेकिन कैरेक्टर्स का काम ज्यादा नहीं था। सर्वाइवल मूवीज में 1 या 2 कैरेक्टर ज्यादा इफेक्टिव रहते हैं, हालांकि ज्यादा भी चल जाते हैं। ज्यादा के लिए आप द ग्रेट देख सकते हो और इसकी वीडियो भी जल्दी आएगी।
अब एक बहुत बड़ा सवाल कि इस मूवी का नाम बोरेगो क्यों है, तो वो इसलिए क्योंकि जिस टाउन में ये सब हो रहा था उसका नाम है बोरेगो। खैर इतना कुछ माइनस होने के बाद भी इसमें एक अच्छा सा मैसेज था, जो कि ये था कि किसी भी चीज़ के पीछे इतना मत भागो कि भागने लायक बचो ही नहीं। खैर आप बताइए आपको ये मूवी कैसी लगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो उसे एक लाइक जरूर करना, वो बहुत जरूरी है मोटिवेशन के लिए। और साथ ही आप कमेंट करके ये भी बता सकते हो कि नेक्स्ट वीडियो आपको कैसी चाहिए, क्योंकि पिछली वीडियो पर आपने बहुत अच्छा रिस्पांस दिया। तो अगर आपको वैसी कोई वीडियो चाहिए तो वो भी आप बता सकते हो। और ये सारी वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन कॉल पर सेट कर लो, ताकि नोटिफिकेशन आकर आपसे टकरा जाए। और ज़्यादा कनेक्टेड रहने के लिए मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हो, वहाँ आपको बहुत कुछ जानने के लिए मिल जाएगा। और साथ ही बाकी जगहों पर भी, जिनके लिंक्स आपको नीचे मिल जाएंगे। तो मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए सबको बाय।